Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. In this lecture, we are going to cover our new topic flip-flop and different types of flip-flop, and we will see the operation of the flip-flop in a great detail. So when we hear the word flip-flop, usually we come up with this sort of in our mind, but in electronics or in digital electronics, flip-flops are nothing like this. Rather, they are synchronous bistable devices used exclusively in a digital electronics. Flip-flop is a bistable device, and it is serve as a building block for many applications like counters, registers, and certain types of the memories. So this lecture is basically dealt with the basic introduction of the flip-flops, types of the flip-flops, and the basic operation. In the next lecture, we will cover the applications of the flip-flop. So what is meant by the flip-flop? A flip-flop are the synchronous bistable device, which also known as a bistable multivibrator. फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस हैं। बाइस्टेबल का हम जिक्र पिछले लेक्चर में कर चुके हैं जब हमने लैचेस पढ़े थे, क्योंकि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप दोनों ही बाइस्टेबल डिवाइसेस हैं। याद रहे इस चैप्टर में हम तीन तरह की डिवाइसेस पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल पार्ट की बात कर रहा हूँ इस कोर्स की। लास्ट वीक से सिक्वेंशियल पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम बाइस्टेबल डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, मोनोस्टेबल भी पढ़ेंगे और एस्टेबल डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो चैप्टर 7 है वो स्टार्ट के अंदर बाइस्टेबल डिवाइसेस को डिस्कस करता है। पहले हमने लैचेस देखा और अब हम फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं। दोनों ही बाइस्टेबल कैटेगरी की डिवाइसेस हैं। ठीक है, आज हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। तो बाइस्टेबल से मुराद होता है ऐसी डिवाइस जिसके दो स्टेट्स होते हैं। तो flip flop are the synchronous bistable devices known as a bistable multivibrator. Here the term synchronous is new. What is meant by synchronous? Synchronous means that something that happened at the same time. So synchronous means that the output changes only at the specified point on the triggering input, जिसको एक क्लॉक कहते हैं। यानी कि जो आउटपुट होगा वो कब तब्दील होगा? only at a certain specific point on the triggering input, जिसको क्लॉक कहते हैं। यानी कि आउटपुट इज synchronized with the clock. But first have a look what is meant by this specified point. Specified point से क्या मुराद है triggering input के? For the flip flop, the specified point means either the leading edge or the trailing edge. यानी कि या तो स्पेसिफाइड पॉइंट से मुराद लीडिंग एज हो सकती है क्लॉक की, या फिर ट्रेलिंग एज हो सकती है। सो क्लॉक का जो इनपुट है वो ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा है आउटपुट स्टेट को, बल्कि सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है अमंग द वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ योर डिवाइस। अब बात क्या है कि एक फ्लिप फ्लॉप तो होता नहीं है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को सेव करता है। अमूमन जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जो आपकी डिवाइसेस हैं जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करती हैं, दे यूज़ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर हम समझने के लिए बात करें तो लेट सपोज 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 16 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो किसी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं। दे ऑल नीड टू सिंक्रोनाइज, और उन्हें सिंक्रोनाइज करता है एक सिंगल इनपुट क्लॉक का। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैचेस एंड द फ्लिप फ्लॉप। के फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लॉक का इनपुट होता है जो कि कंट्रोलिंग एक्टिविटी भी कर रहा होता है और साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है अमंग द डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जो आउटपुट में तब्दीली आएगी, चेंजेस इन द आउटपुट अकर इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक। दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ सिंक्रोनाइज्ड डिवाइस। कि इसके जो आउटपुट में तब्दीली आएगी वो सिंक्रोनाइज होगी विद द क्लॉक, और क्लॉक की भी
स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि जब क्लॉक का लीडिंग एज आएगा तो आउटपुट में तब्दीली आएगी, या क्लॉक का ट्रेलिंग एज आएगा तो आउटपुट में तब्दीली आएगी। जबकि जो कंट्रोल इनपुट था लैचेस के अंदर, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा था एक लैच को, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। वहाँ अगर हमारे पास मल्टीपल लैच होते तो ईच विल हैव द सेपरेट कंट्रोल इनपुट, तो सेपरेट कंट्रोल इनपुट होने की वजह से जो है वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं जो है वो अचीव की जा सकती थी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनाइज डिवाइस हैं। यहाँ पे जितने भी अगर आपके सिस्टम एप्लीकेशन में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, दे विल शेयर अ कॉमन क्लॉक, जिसकी वजह से वो सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सिंक्रोनाइज एक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये एक और डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस लेचेस और फ्लिप फ्लॉप में क्या हो गया कि फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज हैं और लेचेस सिंक्रोनाइज नहीं होते। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से कि फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, या जिसको हम कहेंगे कि एज सेंसिटिव, क्योंकि मैंने कहा कि आउटपुट चेंज होता है एट द स्पेसिफाइड पॉइंट, जबकि लेचेस आर लेवल सेंसिटिव। अभी हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे इसकी कि व्हाट इज मीन बाय एज ट्रिगर्ड। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट में तब्दीली आ रही है वो क्लॉक की एज आ जाने पर हो जाती है तब्दीली, यानी कि अगर लीडिंग एज आएगी, अब डिपेंड्स कि आपने पॉजिटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया है या नेगेटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया है। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो लीडिंग एज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और अगर नेगेटिव एज बनाएंगे तो ट्रेलिंग एज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। हाउएवर लैचेस जो हैं वो लेवल सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो एजेस पे काम नहीं करते कंट्रोल इनपुट के, बल्कि जब कंट्रोल इनपुट अपना एक लेवल मेंटेन कर लेता है जैसे कि हाई लेट सपोज, तब जाके जो है वो आउटपुट की स्टेट चेंज होगी। अनदर सो इन समरी, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक डिवाइस है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लेवल वर्सेस एज ट्रिगर डिवाइसेस। तो जो कंट्रोल लैचेस हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे वो लेवल सेंसिटिव या लेवल ट्रिगर्ड कहलाते हैं, यानी कि ये मैं बात कर रहा था कि जब कंट्रोल इनपुट ट्रांजिशन करके अपने एक लेवल को मेंटेन कर लेता है तब जाके जो है आउटपुट चेंज होता है। लेकिन जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, इट चेंजेस द स्टेट आइदर एट द पॉजिटिव एज, जिसको हम राइजिंग एज बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जब ट्रांजिशन हो रही है लो टू हाई, और एट द नेगेटिव एज, ट्रांजिशन जब हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो either positive edge or negative edge of the clock pulse, and it is sensitive to the input only at the transition of the clock। यानी कि अमूमन क्या होता है कि लैच में हमने देखा जो हम इनपुट देते थे वो आउटपुट पे असरअंदाज होता था या वो आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाता था जब क्लॉक कंट्रोल इनपुट एक्टिव होता था। यहाँ क्या है कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो सेंसिटिव होगा टू द इनपुट, यानी कि उस पे इनपुट असरअंदाज कब होगा, जब पॉजिटिव या नेगेटिव एज आएगी ओनली। लेवल की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे लेवल को नहीं देखा जाएगा। ट्रिगर जो है वो एज से हो रहा है, यानी कि वी कैन से दैट इट इज समहाउ फास्टर, कम डिले आएगा। सो इस लेक्चर में हम दो टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, दोनों ही एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं। द फर्स्ट वन इज डी फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि हमने डी लैच देखा था, और फिर कंट्रोल डी लैच भी देखा था जिसमें कंट्रोल पार्ट भी था, कंट्रोल सर्किटरी भी थी। 90% ये वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो डी इनपुट है वो इसका सिंक्रोनाइज इनपुट है। द डी इनपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस इनपुट। सिंक्रोनस होने का मतलब क्या है कि जो डेटा ऑन द इनपुट होगा, यानी कि जो डेटा ऑन द डी टर्मिनल होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ओनली एट द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। जैसे ही ट्रिगिंग एज आएगी क्लॉक पल्स की तब डेटा ट्रांसफर होगा। तो वी कैन से कि जो डी इनपुट है वो सिंक्रोनस है विद द क्लॉक। क्लॉक की ट्रिगिंग एज आएगी तो ट्रांसफर होगा, अगर क्लॉक की ट्रिगिंग एज नहीं गुजर गई या बाद में आई या अभी एक्टिव नहीं है तो जो है वो
इनपुट ट्रांसफ़र नहीं होगा। यही चीज़ वहाँ पे कंट्रोल इनपुट कर रहा था, लेकिन कंट्रोल इनपुट का दोबारा बता दूँ कि मामला क्या है कि कंट्रोल इनपुट जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है। हर लैच का अपना अलग होता है कंट्रोल इनपुट, लेकिन फ्लिप या लैचेस या फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लैचेस या बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप। सो वी इन लैचेस वी नीड सेपरेट कंट्रोल इनपुट, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं आएगी अमंग द लैचेस। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो कॉमन क्लॉक पे काम कर रहा होता है और वो क्लॉक शेयर्ड होती है तमाम फ्लिप फ्लॉप से, जिसकी वजह से सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। दिस इज़ अ लॉजिकल सिंबल ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। बज़ाहिर अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा कि लेच में क्या फ़र्क है एज फार एज लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल सिंबल इज़ कंसर्न। वो हम इस बाद में बात करेंगे। अभी पहले से इसका थोड़ा सा ऑपरेशन देख लेते हैं कि जब डी इनपुट हाई होगा लाइक दिस, ठीक है, तो आउटपुट विल गोज टू द हाई। जैसे कि यहाँ पे क्यू आउटपुट गोज हाई हो गया, 0 से 1 ट्रांजिशन हो गई। लेकिन ये कब होगा? व्हेन वी हैव अ ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स लाइक दिस। ये जो एरो दिखाया जा रहा है ये ट्रिगिंग इनपुट दिखाया जा रहा है कि जैसे ही ट्रिगिंग इनपुट आई क्लॉक की, तो जो आउटपुट पे अगर 1 था, इनपुट पे अगर 1 था, तो वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो गया और हम कहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो गया। और अगर पहले से सेट है तो सेट ही रहेगा। इसी तरीके से अगर डी लो हो जाता है तो आउटपुट जो क्यू है वो लो हो जाएगा इफ देयर इज अ ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इज प्रेजेंट एंड फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी अ रीसेट। सो फार आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। ये डिफरेंस तब नज़र आएगा जब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप लगे हुए होंगे और सबकी स्टेट एक साथ ही चेंज हो जाएगी फॉर व्हेन द ट्रिगिंग इनपुट इज अराइव्ड। So we have to remember that the flip-flop cannot change the state except the triggering edge of the clock pulse. जब तक triggering edge of the clock pulse नहीं आएगी फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो वी सेट कि ये जो इनपुट है ये सिंक्रोनाइज है विद द क्लॉक, या आउटपुट जो है वो सिंक्रोनाइज है विद द क्लॉक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉजिकल सिंबल की। सो लॉजिकल सिंबल यहाँ दिखाया गया है जो कि जैसे मैंने कहा कि बज़ाहिर लेच डी लेच की तरह ही हैं, लेकिन कुछ फ़र्क हैं। जैसे कि सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, चाहे डी फ्लिप फ्लॉप या आगे हम एक और फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे जे के, उनके दो दो फ्लेवर्स होते हैं डिपेंडिंग कि वो किस स्पेसिफाइड पॉइंट पे ट्रिगर हो रहे हैं। अगर वो लीडिंग एज पे ट्रिगर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं, और अगर वो फॉलिंग एज पे ट्रिगर कर रहे होते हैं वो तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं। और इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? जो आपको सी का इनपुट है या जो क्लॉक का जो इनपुट है वहाँ पे अगर बबल मौजूद नहीं है और यहाँ बबल मौजूद है, तो जहाँ बबल मौजूद नहीं है इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, और अगर बबल मौजूद है तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। यानी कि जैसे यहाँ दिखाया जा रहा था ये पॉजिटिव एज थी तो ये ट्रिगर होता, लेकिन अगर बबल होता तो फिर ये फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर करता। दूसरा फ़र्क क्या है कि ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। ट्रायंगल जो है वो डायनामिक इनपुट इंडिकेटर कहलाता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिवाइस है ये एज ट्रिगर डिवाइस है। दिस ट्रायंगल बेसिकली इंडिकेटिंग दैट दिस डिवाइस इज़ अ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। वरना अगर आप इसका सिंबल और लेच का देखेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा। तो डिफरेंस क्या है? ये ट्रायंगल इसमें लगाया हुआ है, दिखाया जा रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ एज ट्रिगर्ड डिवाइस। ट्रुथ टेबल जो है इस एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा कि when d is 0 and when there is a positive edge, when there is a transition from low to high, तो जो है वो q0 और q dash 1 यानी कि रीसेट हो जाएगा। और अगर d1 और एज आ जाएगी, पॉजिटिव एज आ जाएगी पल्स की, तो वो सेट हो जाएगा। अगर क्लॉक इनपुट नहीं होता, ठीक है, तो फिर इनपुट डोंट केयर कंडीशन में चला जाएगा। इनपुट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो उसकी स्टेट है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उसको क्लॉक इनपुट नहीं मिलता। अब थोड़ा सा डिटेल में इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, सर्किट भी देख लेते हैं थोड़ा सा डी फ्लिप फ्लॉप का। द सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप is shown here,
and this circuit is basically will be used to demonstrate the concept of age tracking. तो इस सर्किट को अगर हम देखें गौर से तो ये इस दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। फिलहाल जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये फ़र्क नज़र आ रहा है डी लेच और डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कि यहाँ पे पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा सर्किट लगा हुआ है जिसका काम इस क्लॉक पल्स की एज को डिटेक्ट करना, ठीक है। अदरवाइज़ ये पूरा सर्किट जो है वो या पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डी लेच की तरह ही है। ये वाला अब इसमें आप देखें गौर से, ये वही बात कि डी फ्लिप फ्लॉप इज डिफर फ्रॉम द गेटेड लेच ओनली दैट इट हैज़ द पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। अब इसमें दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, एक स्टीयरिंग गेट को से लेबल किया गया है और दूसरा जो है वो लेच सर्किट से लेबल किया गया है। स्टीयरिंग गेट हमने लास्ट टाइम जब हमने लेचेस पढ़े थे तो हमने इसको कंट्रोल सर्किट कहा था, तो ये वही चीज़ है। स्टीयरिंग गेट कहते हैं या कंट्रोलिंग गेट्स बोलते हैं इसको। इनका मकसद क्या होता है कि कंट्रोल इनपुट जिसको हम क्लॉक बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसको स्टीयर करना और सप्लाई कर देना जो है G3 और G4 को। तो इनका बेसिक काम कंट्रोलिंग पर्पस है, जब इसको स्टीयरिंग गेट्स बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो अगर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक अपीयर होती है तो इट विल बी सेट इफ द डी इनपुट इज हाई। तो उसकी जो है एक्सप्लेन्ड डायग्राम कुछ इस तरह की हो जाएगी कि व्हेन देयर इज अ ट्रिगिंग एज, ठीक है, क्लॉक क्लॉक सिग्नल आता है, ठीक है, और ये जो पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर है ये उसकी पॉजिटिव एज को डिटेक्ट करके प्रोवाइड कर देता है इन गेट्स को G1 और G2 को। यहाँ देख सकते हैं आप पॉजिटिव स्पाइक प्रोवाइड कर दी गई है G1 और G2 को, यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू हाई। और डी इनपुट जो है वो इस केस में हाई रखा गया है। जो जब डी हाई हो और क्लॉक प्रेजेंट हो, जैसा कि हमने पहले ट्रुथ टेबल में देखा, तो लैच विल बी सेट। सो दिस इज NAND गेट। सो व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई आउटपुट इज 0। यहाँ देखें ये स्पाइक बन गई फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, जो कि स्पाइक से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अदरवाइज आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ भी 1 लिख दें, यहाँ भी 1 लिख दें और यहाँ पे 0 ले आएँ, ठीक है, दैट्स इट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो G1 का जो आउटपुट है वो 0 है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो इनपुट है ये इन्वर्ट होकर यहाँ जाता है तो ये 0 हो जाता है और यहाँ से 1 मिल रहा है, ठीक है। 0 इंटू 1 1 होते हैं, लेकिन 0 इंटू 1 0 होते हैं, लेकिन NAND गेट की वजह से यहाँ पे हाई मिलेगा हमें। ये इन्वर्टर की वजह से ये हाई 0 बन जाता है और यहाँ से क्लॉक 1 मिलती है। तो 1 इंटू 0 0, लेकिन NAND गेट की वजह से हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे हमें 0 मिल गया। अच्छा जी, अब ये जो G3 और G4 हैं ये नेगेटिव और हैं, या यूं कह लें कि ये NAND ही हैं। तो NAND और नेगेटिव और एक ही बात होती है। NAND गेट का क्या मामला होता है कि जब इसका एक इनपुट भी 0 हो जाता है तो आउटपुट अब जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 भी 0 का इन्वर्ट 1, 0 इंटू 1 का जो है वो भी आंसर 0 होता है, लेकिन इन्वर्ट 1 हो जाता है। तो व्हेन एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। सो दिस इनपुट इज G1 जो है वो 0 हो चुका था। तो अब हम फीडबैक का जो है नहीं देखेंगे कि फीडबैक क्या हो रहा है। वैसे तो फीडबैक 0 ही हो रहा है, या 1 हो रहा था, बेसिकली 1 हो रहा है, लेकिन अब 1 इंटू 0 भी करते हैं अगर आप, तो आउटपुट जो है वो 1 ही आएगा। सो यहाँ से हमें 0 मिला, 0 की वजह से ये 1 हो जाता है, दैट इज़ 0 से 1 तक की ट्रांजिशन कर लेता है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। यहाँ मामला क्या है कि यहाँ 1 मौजूद है जो कि यहाँ से मिला है, ठीक है। अब हमें दूसरे फीडबैक की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा इनपुट जब तक पता नहीं चलेगा तो हम आउटपुट नहीं बता सकते, ठीक है जनाब। यहाँ से 1 जो है, जो इसका करंट आउटपुट है, वो फीडबैक होता है इधर। तो यहाँ दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं। जब दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं NAND गेट के, तो आउटपुट 0, प्रीवियस स्टेट उसकी 1 थी, अब ये 0 हो गई।
और यहाँ पे इसकी प्रीवियस स्टेट 0 थी, अब इसकी 1 हो चुकी है, तो द लेच इज सेट टू बी सेट, सॉरी द फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी सेट। और ये कब हुआ? जब ये ट्रिगिंग एज आई थी। इसी तरीके से रीसेट ऑपरेशन देख लेते हैं। अब अब दोबारा ये लीडिंग एज आई है और इसको इसने डिटेक्ट करके आगे प्रोवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो दो इनपुट हैं उनमें से एक इनपुट क्या है? 1 और ये 1। ठीक है, अब डी इनपुट इज लो, तो दिस इज 0, दिस इज 1। 0 इंटू 1 0 होता है, लेकिन नैंड गेट की वजह से हाई जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज अनदर 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन जो नैंड गेट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि G4 का इनपुट जो है, एक इनपुट 0 है। when NAND gate has one of the input as 0, output is 1। ये देखें ट्रांजिशन हो गई 1 तक। ठीक है, 1 अगर Q डैश 1 है, इसका मतलब आपका लैच जो है वो रीसेट हो चुका है। ठीक है, अब ये 1 यहाँ जाएगा, यहाँ दोनों 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 से 0 हो गया। तो दैट्स द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डी लैच। एक चीज़ जो यहाँ रह गई है वो क्या है कि ये पल्स ट्रांजिशन कैसे डिटेक्ट की जा रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर सर्किट। हो क्या रहा है कि ये जो एक्चुअल क्लॉक पल्स है ये नैंड गेट को प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कैसे प्रोवाइड की जा रही है कि ये जो कनेक्शन है ये इस क्लॉक पल्स को डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है एज अ वन इनपुट, और ये एक इन्वर्टर लगाया हुआ है जो इसको ना सिर्फ इन्वर्ट कर रहा है बल्कि थोड़ा सा डिले भी लेकर आ रहा है। So as you can see, there is a small delay through the inverter on one of the input of the NAND gate। तो NAND gate जो है, जिसकी वजह से क्या है कि एक नैनो सेकंड की पल्स जनरेट हो पा रही है। कैसे हो पा रही है आप देख सकते हैं कि जब लेट सपोज यहाँ अगर हम कर्सर को रखते हैं कि इस एरिया में जो डिले से पहुंचा है थोड़ा सा वो हाई है और ये वाला पार्ट लो है, तो हाई इंटू लो 1 इंटू 0 0, लेकिन नैंड गेट की वजह से हाई आउटपुट आएगा, तो ये हाई आउटपुट आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रे पोर्शन है यहाँ क्या मामला हो रहा है कि दोनों इनपुट जो हैं वो 1 हैं, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ड्यू टू दिस द डिले। ठीक है, तो ये 1 और ये 1, तो आउटपुट विल बी 1, लेकिन नैंड गेट की वजह से आउटपुट विल बी 0। तो वेरी स्मॉल पोर्शन के लिए ये 0 पल्स जनरेट करेगा और फिर वापस हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 0 ये 1 है, इन्वर्ट है दोनों, तो 0 इंटू 1 0 और उसका इन्वर्ट 1 हो जाता है। तो ये एक छोटी सी नैरो स्पाइक ऑफ नेगेटिव पल्स जनरेट हो गई, और उसके बाद दोबारा एक इन्वर्टर लगा दिया जिसने क्या किया कि पॉजिटिव स्पाइक ऑफ एनर्जी कह लें या पॉजिटिव स्पाइक ऑफ क्लॉक जनरेट कर दी। तो शॉर्ट पल्स जिसको हम स्पाइक बोल रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिले when both gate inputs are high। So this sort of circuit is produce a very short duration spike on a positive going transition of the clock pulse। You need to find out how to produce a negative edge clock pulse, क्योंकि हमने देखा था कि दो तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक पॉजिटिव एज और एक नेगेटिव एज है। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ऐसे होगी, नेगेटिव एज के लिए आप ये सर्किट ना लगाएं, ये वाला हिस्सा ना लगाएं, ये ही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ डी फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। ठीक है, और इस तरह हमने इसको भी देख लिया कि पॉजिटिव एज कैसे जनरेट होती है, पल्स कैसे जनरेट होती है, या उसको ये कैसे डिटेक्ट करता है, और किस तरह डी फ्लिप फ्लॉप को सेट या रीसेट करता है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमाइन द क्यू इन क्यू आउटपुट, क्यू डैश आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्लॉक इनपुट ये हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट है। तो यहाँ देखें कि वो रीसेट है, यानी कि यहाँ जो क्यू बनेगा विल बी रीसेट से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ये पॉजिटिव एज है ऑफ द क्लॉक, दिस इज़ द पॉजिटिव एज, दिस इज़ द पॉजिटिव एज, दिस इज़ द पॉजिटिव एज, जहाँ पे एक्शन लेना है, जहाँ पे इनपुट ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट पे।
तो दिस इज द पॉजिटिव एज, ठीक है, और इनपुट क्या है 0, तो द लेच विल रिमेन जो है वो रीसेट रहेगा, या जो है वो डी जो है क्योंकि 0 है, आपने देखा था इसका टेबल, ट्रुथ टेबल, कि व्हेन देयर इज अ क्लॉक और डी 0 हो तो क्यू भी 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ आप देखें तो कि क्लॉक पल्स तो आ गई है लेकिन इनपुट अभी भी 0 ही है, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, वही रीसेट रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ क्लॉक पल्स आ गई और डी हाई है, तो इस मोमेंट के ऊपर लेच या जो आपका फ्लिप फ्लॉप है या लेच वाला जो पोर्शन है वो सेट हो जाएगा। 4 पे क्या हो रहा है, 4 वाले क्लॉक पे क्या हो रहा है कि ये देखें ये 0 हो जाता है, तो यहाँ दोबारा रीसेट हो जाता है, तो दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है फ्लिप फ्लॉप्स की वो जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जस्ट लाइक एस आर फ्लिप फ्लॉप, लेकिन यहाँ इसको जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। हम बताएंगे कि क्यों ये जेके फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। जिस तरह डी में देखा था कि डी इनपुट वाज सिंक्रोनस, तो यहाँ जे एंड के इनपुट्स ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप आर नोन एज अ सिंक्रोनस इनपुट। क्यों? क्योंकि जो डेटा होता है इन दोनों इनपुट्स के ऊपर, इट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ओनली ऑन द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप में होता था कि जब ट्रिगिंग एज आती थी तभी इनपुट का डेटा आउटपुट पे ट्रांसफर होता था, इसीलिए उसको सिंक्रोनस इनपुट कहते थे। यहाँ जे के इनपुट को सिंक्रोनस बोला जा रहा है। जिस तरह एस आर के अंदर हमने देखा था कि जब एस हाई और आर 0 तो लैच विल बी सेट, और जब एस 0 और आर 1 तो लैच विल बी रीसेट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ मामला है जेके के साथ कि जब जे हाई होगा और के 0 होगा या लो होगा तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा, या क्यू जो है विल गोज हाई ऑन, लेकिन कब होगा? ऑन द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, और हम कहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया है। इसी तरीके से कि जब जे लो होगा और के हाई होगा तो आउटपुट विल गोज लो, एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड वी से द फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, ठीक है जी। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स को ज़हन में ये आ रहा होगा कि ये तो एस आर में भी हो रहा था, अभी तक फ़र्क क्या है? तो पहला फ़र्क एस आर फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप का ये है कि भाई एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो कंट्रोल्ड इनपुट बेस्ड एस आर मतलब लेच था। जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है, इसमें सिंक्रोनस क्लॉक इनपुट मौजूद होता है। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा हम देखेंगे आगे कि वहाँ जो था जब हम डबल वन इनपुट देते थे, वन वन इनपुट देते थे, एस पे भी वन और आर पे भी वन एक्टिव हाई के अंदर, तो दिस वाज अ इनवैलिड कंडीशन फॉर द लेच। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनवैलिड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे टॉगल मोड है। आगे हम देखते हैं कि टॉगल मोड क्या होता है। फिलहाल देखते हैं कि जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो इट विल बी अ स्टे कंडीशन, इट विल बी अ मेमोरी कंडीशन, इट विल बी अ नो चेंज कंडीशन। तो ऐसी सूरत हाल में जब दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे तो आउटपुट डज नॉट चेंज फ्रॉम इट्स प्रायर स्टेट। अगर वो पहले से सेट है तो सेट ही रहेगा, यानी कि जो इनपुट जो आउटपुट पे है जो स्टेट है वो सेव रहेगी, और अगर वो पहले से रीसेट है तो वो रीसेट ही रहेगा। अब जो काम की बात कह लें या जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में नहीं जाता, बल्कि अपनी स्टेट को फ्लिप कर लेता है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, जिसको टॉगल मोड कहते हैं। यानी कि जब दोनों जीरो थे तो क्या था, इट रिटेन द प्रीवियस स्टेट, लेकिन जब दोनों हाई हैं तो इट टॉगल टू द प्रीवियस स्टेट। कैसे है कि अगर मिसाल के तौर पे द फ्लिप फ्लॉप इज करंटली एट सेट स्टेट, ठीक है, और हम दोनों वन वन कर देते हैं तो इट विल बी रीसेट, ठीक है। अब रीसेट हो गया, अब दोबारा वन वन दे देंगे तो वो सेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सेट से रीसेट और रीसेट से दोबारा सेट, इसको कहते हैं टॉगल या फ्लिप फ्लॉप होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच कर देना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब दोनों इनपुट वन होंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशन क्या है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे जो है वो इनवैलिड कंडीशन मौजूद नहीं है। ये पहला, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल एस आर लैच की तरह ही है। ये जो चौथी कंडीशन है वो न्यू है और मेन डिफरेंस है बिटवीन एस आर लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। और ये याद रहे कि सारा एक्शन जो है ये सिंक्रोनस एक्शन है कि फ्लिप फ्लॉप कैन नॉट चेंज द स्टेट एक्सेप्ट ऑन द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। अच्छा जी, वहाँ एस आर कहते थे जो कि रिसेंबल था सेट और रिसेट से। जे के यहाँ क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंट दिस इंटीग्रेटेड सर्किट हुज नेम इज जैक केबली।
सो जैक केबली की वजह से इसके जो दो इनपुट हैं उनको ऑनर दिया गया है कि वो इन द ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट, ये जो दो नेम इनपुट हैं उनको जे और के कहा जाता है। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं कि वही ट्रायंगुलर शेप यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, जो कि बता रहा है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर्ड है। यहाँ बबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। यहाँ बबल है, इसका मतलब ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। दो इनपुट जे और के, और ये क्यू और क्यू डैश। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि when both inputs are 0 0, and if there is a clock, if there is a leading edge of the clock, so it will not change its state। Q नॉट और Q1 Q नॉट डैश का मतलब क्या है कि जो उसकी पुरानी स्टेट थी वो उसी को रिटेन रखेगा। अगर K को 1 कर दें और J को 0 रखेंगे तो इट विल बी रीसेट। और रीसेट का मतलब क्या होता है कि Q 0 और Q डैश 1। इफ J इज 1 and k is 0 on the leading edge, तो it will be set q 1 और q dash 0। और अगर दोनों इनपुट पे 1 1 आ जाए तो इट विल बी टोगल। टोगल का मतलब ये होता है कि वो अपनी पुरानी स्टेट पे चला जाएगा। अगर q उसकी नई स्टेट है तो q नॉट कह लें जो है वो उसकी पिछली स्टेट होगी। यहाँ पे बार से शो किया जा रहा है। कैसे? बार का मतलब क्या है कि भाई अगर पहले वो सेट था यानी कि Q1 था तो Q नॉट उस टाइम, Q डैश उस टाइम क्या था? जाहिर सी बात है 0। ठीक है, तो वो इस तरह इसको दिखाया जा रहा है टॉगल को कि भाई अगर पहले से वो सेट था तो वो अपने इन्वर्टेड वर्जन पे चला जाएगा। अगर सेट है तो रीसेट, और रीसेट है तो सेट। ठीक है, now based on the logical symbol, the basic operation of the एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यहाँ इस फिगर में शो किया गया है। हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे देखें पॉजिटिव एज आ रही है, ठीक है, और J इज़ 1। तो व्हेन J इज़ 1 K इज़ 0 द फ्लिप फ्लॉप विल बी सेट ऑन द ट्रिगिंग एज। तो ये यहाँ देखें Q जो है वो सेट हो जाता है, 0 से 1 चला जाता है। इसी तरीके से अगर J 0 और K 1 है और ट्रिगिंग एज आता है तो इट विल बी रीसेट, इट विल बी 0। इसी तरीके से अगर दोनों इनपुट 0 होते हैं और ट्रिगिंग एज आता है तो इट विल बी नो चेंज, जो भी उसकी पुरानी स्टेट थी वो उसको रिटर्न रखेगा। और अगर दोनों 1 1 आ जाते हैं और ट्रिगिंग इनपुट आता है तो Q विल बी स्विच टू द अपोजिट स्टेट, यानी कि अगर Q 1 है तो Q 0 हो जाएगा, और अगर Q डैश 0 था तो वो 1 हो जाएगा। अब जिस तरह हमने डी फ्लिप फ्लॉप को डिटेल में देखा था उसके ऑपरेशन को, इसी तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे फ्रॉम द एज ट्रिगर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको इंटरनल सर्किट आर्किटेक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एस आर लेज। फिगर शोज द बेसिक इंटरनल लॉजिक फॉर द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। अब आप यहाँ देखें, ये पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर तो एज ट्रिगर डिवाइसेस में आएगा ही, और बज़ाहिर ये तकरीबन आपको एसआर लेच जैसा ही लग रहा है। लेकिन एक फ़र्क यहाँ पे जो वाज़ेह फ़र्क है वो क्या है कि जो Q आउटपुट है इट इज़ फीडबैक टू द गेट 2, ठीक है, और जो Q डैश है इट इज़ फीडबैक टू द गेट 1। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कह लें ऑफ द एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड ड्यू टू दिस जो ये इनवैलिड कंडीशन में नहीं जाता। ये वो मेन वजह है कि जो Q आउटपुट है इज कनेक्टेड बैक to the input of the gate 2 and Q dash output is connected back to the input of gate 1. Now let us assume that the flip flop is initially at the reset condition। reset condition का मतलब क्या होता है कि Q 0 और Q dash 1 है। अब ऐसे मौके पे अगर आप J इनपुट को हाई कर दें और K इनपुट को लो कर दें, तो हमने देखा था पिछली स्लाइड्स के अंदर कि ये कंडीशन क्या है कि ये सेट कंडीशन है। दिस विल सेट द फ्लिप फ्लॉप अपॉन द लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। तो इसको हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सो J इज 1, K इज 0, प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड 1।
तो दिस 0 इज फीडबैक टू हेयर एंड दिस 1 इज फीडबैक टू हेयर। बाकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्लॉक ने भी एक पॉजिटिव एज जो है पॉजिटिव स्पाइक जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, ये जे भी 1 है, और ये जो फीडबैक आ रहा है इसको ये भी 1 आ रहा है। सो यहाँ तीनों 1 हो गए हैं। यहाँ ये जो क्लॉक वाला इनपुट है वो 1 है, के वाला इनपुट 0 है, और जो फीडबैक आ रहा है क्यू से वो 0 है। ठीक है, ये मैंने कलरिंग भी इसलिए कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, नैंड गेट आउटपुट जो है नैंड गेट का वो 0 प्रोड्यूस होगा। दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये भी एक नैंड गेट ही है, लेकिन नेगेटिव और के फैशन में बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो हेयर इज 0, हेयर इज 1। नैंड गेट का अगर आपको एक इनपुट पता चल जाए कि वो 0 है तो आउटपुट स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि अगर एक इनपुट नैंड गेट का 0 हो चुका है तो अब आउटपुट 1 ही आने वाला है। ठीक है जनाब, अब ये जो 1 है ये 1 फीडबैक हो रहा है G4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन इनपुट के साथ काम नहीं कर सकता था। 1 से पता नहीं चलता कि आउटपुट क्या आएगा, मुझे दूसरे इनपुट का इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 0 होते हैं, लेकिन नैंड गेट की वजह से आउटपुट 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन नैंड गेट की वजह से आउटपुट 0 आएगा। तो ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है दिस इज़ द करंट स्टेट, जो कि अब सेट हो चुका है। यानी कि जब हमने J1 और K0 दिया और क्लॉक का इनपुट आया तो लैच जो है या जो फ्लिप फ्लॉप है वो अब सेट हो गया है। अगर ये 0 हम दोबारा फीडबैक कर दें तो भी आउटपुट सेट ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस सर्किट ऑपरेशन इज बेसिकली प्रूविंग कि जब J1 और K0 हो और लीडिंग एज आ जाए तो फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अब हम प्रीवियस स्टेट से हमें क्या मिला है कि प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस ऑपरेशन से हमने देख लिया कि अब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है सेट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि J को 0 कर रहे हैं और K को हाई कर रहे हैं। ये जो कंडीशन थी ये कंडीशन थी कि अगर फ्लिप फ्लॉप सेट है तो वो रीसेट हो जाएगा व्हेन द लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स अराइव। ठीक है जी, तो यहाँ से Q फीडबैक हो रहा है G2 में और Q डैश फीडबैक हो रहा है यहाँ G1 में। तो G1 के इनपुट्स क्या हो गए, यहाँ से एक 0 आ रहा है, यहाँ से एक 0 आ रहा है, और ये क्लॉक का 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको क्लॉक का 1 मिल रहा है, फीडबैक Q1 मिल रहा है, और ये K1 मिल रहा है। ठीक है, तो जब तीनों 1 हो गए तो आउटपुट 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो 0 इंटू 0 इंटू 1 आउटपुट पे 0, और नैंड की वजह से आउटपुट 1 आ जाएगा। एक इनपुट भी नैंड गेट का 0 हो गया तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा आपका। ठीक है, Q डैश 1 हो गया, इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो चुका है। दिस 1 विल बी फीडबैक, दोनों 1 है, आउटपुट जो है नया आउटपुट जो है न्यू स्टेट जो है करंट स्टेट जो है ब्लू कलर की वो 0 है, ये 0 दोबारा फीडबैक होगा, दोनों 0 हैं, तो अगेन आउटपुट 1 ही आएगा। सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज अ रीसेट स्टेट। ये जो ऑपरेशन हमने अभी सीखा समझा ये रीसेट स्टेट है जब J0 K1 और ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स अराइव हुआ। नाउ हमने देखा कि पुरानी जो स्लाइड थी या जो पुराना एक्शन था उससे फ्लिप फ्लॉप जो था वो रीसेट स्टेट में आ गया था Q0 और Q डैश 1। अब अगर हम दोनों इनपुट को लो कर दें, यानी कि J को भी 0 कर दें और K को भी लो कर दें, तो ये स्टेट कहलाती है नो चेंज की या मेमोरी कंडीशन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप विल स्टे इन इट्स प्रेजेंट स्टेट, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट स्टेट थी, यानी कि जो अभी उसकी रीसेट स्टेट है, अब आप उसको दोबारा अगर 0 इनपुट दे रहे हैं तो वो इसी स्टेट में रहेगा। इसी तरीके से अगर फ्लिप फ्लॉप जो है वो पहले से सेट स्टेट में है और आप दोनों इनपुट 0 दे रहे हैं तो इट विल स्टे इन द प्रेजेंट स्टेट जो कि सेट स्टेट है। यानी कि अगर सेट स्टेट में तो सेट स्टेट में रहेगा और रीसेट स्टेट है तो रीसेट स्टेट में ही रहेगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। दोनों इनपुट 0 हैं, यहाँ से Q0 फीडबैक हो रहा है और यहाँ से 1 फीडबैक 0 हो रहा है। यहाँ से 0 फीडबैक हो रहा है और यहाँ से 1 फीडबैक हो रहा है G1 के लिए। इनपुट्स क्या हुए, ये 0
ये 1 और ये 1 और यहाँ पे ये वाली सूरत हाल आ गई, तो दोनों ही इनपुट इसके क्या हो जाएंगे, अब 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि 0 इंटू 1 0 होता है, लेकिन नैंड की वजह से 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब देखें नैंड गेट है G3 और G4 नैंड गेट ही है या नेगेटिव और गेट है, इसका एक इनपुट जो है वो 1 पता चल चुका है हमें। फाइनल आउटपुट जानने के लिए हमें अब फीडबैक का जो है पार्ट भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दिस 0 विल बी फीडबैक हेयर एंड दिस 1 इज फीडबैक हेयर। तो यहाँ हो गया है दोनों 1 1। ठीक है, दोबारा देखें, ये जो 1 है ये यहाँ आया, जब दोनों 1 हो गए नैंड गेट के तो 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन नैंड की वजह से आउटपुट 0 आएगा, नो चेंज इसको हम बोल रहे हैं। दिस 0 या दिस 0 जो भी आप कहें, ये फीडबैक हो रहा है यहाँ। ठीक है, 0 इंटू 1 0 होता है, लेकिन नैंड की वजह से आउटपुट 1 आएगा। यानी कि हुआ क्या कि जो उसकी पुरानी स्टेट थी 0, वही उसकी करंट स्टेट भी है, जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी, प्रेजेंट स्टेट थी, वही उसकी करंट स्टेट भी आ गई, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया 0 0 की वजह से। अच्छा जी, नाउ द फाइनल एक्शन, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। पिछली स्टेट में हमने देखा था कि इट वाज रीसेट, तो हम रीसेट से ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट है और अब हम दोनों 1 1 दे रहे हैं। और हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि अगर फ्लिप फ्लॉप रीसेट है और दोनों इनपुट 1 1 आ जाएंगे तो इट विल बी टॉगल टू द सेट स्टेट, यानी कि वो अपनी अपोजिट स्टेट में चला जाएगा। तो Q is 0 and Q dash is 1 and both inputs are 1, तो यहाँ से 0 फीडबैक हो रहा है इसको और यहाँ से 1 फीडबैक हो रहा है, तो ये 1 ये 1 और ये 1 तीनों 1 आ गए और वहाँ पे क्लॉक वाला 1 और बाकी फीडबैक 0 और K1। तो जो G1 है इट विल प्रोड्यूस अ 0 और G2 जो है इट विल प्रोड्यूस अ 1। व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। ठीक है, दिस 1 इज फीडबैक, both inputs are 1 output is 0, this 0 is feedback to maintain the set output। यानी कि हुआ क्या कि previously the flip flop was reset, लेकिन जब मैंने उसको डबल 1 इनपुट दिया तो इनवैलिड कंडीशन के बजाय it will cause a latch portion of the flip flop to change to the set state, यानी कि opposite of the previous state। पहले क्या थी, रीसेट थी, अब वो सेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अज्यूम करूं कि फ्लिप फ्लॉप अभी सेट है, जिस तरह यहाँ दिखाया जा रहा है कि Q1 और Q0 है, Q डैश 0 है, और दोनों इनपुट को हाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा मुझे 0 और यहाँ मिलेगा मुझे 1 और यहाँ मिलेगा मुझे 1 और यहाँ मिलेगा मुझे 1 और यहाँ मिलेगा 1। अब G2 जो है इस दफ़ा 0 प्रोड्यूस करेगा और G1 जो है वो 1 प्रोड्यूस करेगा। Any input of the NAND gate is 0, output is 1. This 1 is feedback here, ठीक है, both input are 1, output is 0. This 0 is feedback here, output remain 1. So we can say कि on each successive clock spike, if you maintain the input 1 1, the flip flop will toggle to the opposite state। यानी कि यहाँ पे इनवैलिड वाला मामला नहीं है, जब दोनों 1 1 आते हैं तो ये टॉगल कर लेता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, डिटरमाइन द क्यू आउटपुट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप फॉर द गिवन इनपुट। यहाँ पे इस डायनामिक इनपुट को आप देखा जा सकता है कि ये लीडिंग एज पे काम कर रहा है, तो वी हैव अ क्लॉक इनपुट, वी हैव जे एंड के। सो यहाँ देखें ये लीडिंग एज है, ये लीडिंग एज है और ये लीडिंग एज है और ये लीडिंग एज है। यहाँ पे J1 है और K0, तो दिस इज सेट स्टेट है ये आपकी। ठीक है, अच्छा, और सेट स्टेट है। यहाँ क्या मामला हो रहा है, यहाँ जब लीडिंग एज आती है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये टॉगल स्टेट हो जाती है। टॉगल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ सेट हुआ है फ्लिप फ्लॉप तो यहाँ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखें आप, ये J1 K0 तो यहाँ सेट हो जाएगा।
यहाँ क्या है, 0 0 0 0 का मतलब है कि होल्ड रखेगा अपनी पुरानी स्टेट को। ये देखें, ये लेट सपोज कि वो इनिशियली रीसेट था, यहाँ पे आके सेट हुआ, सेट रहा, यहाँ पे आके टॉगल हो जाता है, टॉगल रहता है, इसके बाद दोबारा सेट हो जाता है, और यहाँ पे लेच यानी कि प्रीवियस कंडीशन भी मेंटेन रखता है। So far we have seen the synchronous inputs of the JK and D flip-flop. We said that the JK and the D input both are the synchronous input, but there may be some asynchronous inputs as well as synchronous input जो थे, they are transferred in a tricking edge of the clock. ठीक है, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप अभी तक हमने डिस्कस किए, डी और जे के फ्लिप फ्लॉप, उनको सिंक्रोनस इनपुट बोला जाता था, उन इनपुट्स को, क्योंकि जो डेटा उन इनपुट्स पर होता था वो ट्रांसफर होता था फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे ओनली ऑन द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। यानी कि जो डेटा था वो सिंक्रोनसली ट्रांसफर होता था क्लॉक के साथ। लेकिन बहुत सारे जो आपके आईसीज हैं उनमें कुछ एसिंक्रोनस इनपुट्स भी होते हैं। एसिंक्रोनस इनपुट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे इनपुट होते हैं जो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक होते हैं। यानी कि क्लॉक मौजूद हो या ना हो, ये इनपुट असरअंदाज हो सकते हैं। तो ऐसे इनपुट को हम एसिंक्रोनस इनपुट बोलते हैं, क्योंकि ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते। ये इनपुट जो हैं वो नॉर्मली लेबल्ड एज अ प्री सेट या क्लियर या डायरेक्ट सेट या डायरेक्ट रीसेट कहलाते हैं। यानी कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अपनी आईसीज बनाते हुए डिफरेंट लेबलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ भी शो किया जा रहा है कि ये जो दो इनपुट हैं, एक प्रीसेट या क्लियर, दिस इज़ वन टर्मिनोलॉजी। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, डायरेक्ट सेट या डायरेक्ट रीसेट। तो ये जो नाम है ये अपना पर्पस भी शो करा रहे हैं कि डायरेक्ट सेट का मतलब ये है कि भाई क्लॉक की इंटरवेंशन के विदाउट आप इस रीसेट को, इस लैच को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक फ्लिप फ्लॉप पे काम करना है, मुझे नहीं पता कि अभी वो कौन सी स्टेट में है, तो मैं क्या करूँगा कि प्री सेट के ऊपर 0 इनपुट दूंगा, एक्टिव इनपुट दूंगा, वो सेट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अब इसकी करंट स्टेट सेट है। अब अगर मुझे इसको रीसेट करवाना है, मुझे होल्ड करवाना है, तो फिर मैं डिजायर्ड इनपुट दूंगा और फिर क्लॉक का वेट करूंगा। आ रही बात समझ में? यानी कि विदाउट द क्लॉक, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक, अगर आपको सेट या रीसेट करना है तो ये प्रोविजनिंग भी दी जाती है आईसीज के अंदर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। So that's come to the end of this lecture. In the next lecture, we will see the applications of the flip-flops.